मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि ये राजस्थान की पावन धरती पर मेरा बार बार नमन है और हमारे दादा का श्री कुंवर केसरी सिंह जी का जो यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए उनके बारे में जो जानकारी देना है और जो बताना है सब लोगों को मालूम है, लेकिन सब लोग थोड़ा सा अवॉइड किए हैं और यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं। तो मेरा फर्ज है सबको बताना और जागरूक करना। तो मेरा सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे दादा के नाम पे सब लोग खड़े हो जाइए, अभिवादन कर लीजिए और उसके बाद से बैठिए, हम बात स्टार्ट करते हैं। स्वकर्ता पितु की जय। अब आप लोग बैठिए और हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो है कि हम आदिम जाति आदिवासी हैं और आदिवासी यहाँ के मूल वतनी, मूल बीच मूल यहाँ के रहिवासी हैं और इसके लिए एविडेंस प्रूफ जो मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ कि आप लोगों को आपके ऊपर कोई कानून धारा लगती है कि नहीं लगती, लगती है, बिल्कुल लगती है। किसके ऊपर लगती है? जुडिशियल के ऊपर। और आप लोगों को जुडिशियल बना दिया गया है, आप जुडिशियल में चले गए। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि आप जुडिशियल से वापस आइए, नहीं, जिसकी इच्छा है वो आएगा, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं आएगा। आप अपने घर में वापस आना चाहते हैं तो प्राकृतिक की तरफ रिटर्न आइए, वापस आइए अपने घर में। और देखिए हमने बताया गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972 पेज नंबर 396 पर जो कि लाए हैं, एविडेंस है, प्रूफ है, इसको हमने नहीं बनाया है। भारत प्रिंटिंग प्रेस से छपा हुआ, भारतीय संविधान में लिखा हुआ, वहां पर बुक है, देख सकते हैं। गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972, बॉम्बे ट्रेजरी 1960 जो बैंकों के लिए दी गई है। बैंकों का गाइडलाइंस है, क्या है उसमें देख लीजिए। बैंक बोलता है जो आपका करेंसी नोट एक्ट जो भी है, जिसके बारे में बोल रहा है कि 1982 में खत्म हो गया है, जो भी बोलता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत 99 साल का लीज था, मैं अपने मुंह से नहीं पूछ रहा हूं, उसमें लिखित है, देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए पेज नंबर 396 पर। जब 99 साल का लीज था, 1935 में स्थापना हुई है, तो फिर उसका नियम कानून 1982 में बंद कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? वो उसका नियम हमें लागू ही नहीं हो रहा है। तो बंद रहे चाहे चालू रहे, लेकिन किसको नहीं लागू हो रहा है? नॉन जुडिशियल को लागू नहीं हो रहा है। मैंने जुडिशियल की बात नहीं किया है, सब लोग तो जुडिशियल बने हुए, तो उनके ऊपर लागू हो रहा है, उनको मानना ही पड़ेगा। और अगर ये कोई पूछता है कि हम नॉन जुडिशियल कैसे बनेंगे, तो नॉन जुडिशियल आप हो, पूरे विश्व में भारत ही नॉन जुडिशियल है, लेकिन यहाँ के रहने वाले जुडिशियल सिस्टम में चले गए हैं। उनको वापस आना है, उनको हमारे दादा के बताए हुए हर एक चीज को जानना है। देश रूलिंग जो भी व्यवहार है, इसको समझना पड़ेगा आपको। इसको समझेंगे तो ही आप वापस आएंगे, तो ही आपके ऊपर हर एक परिस्थिति में हर एक जो नियम कानून या जो भी दिक्कत है वो दूर होंगी। लेकिन जब आप जान पाएंगे अपने आप को तभी दूर करेंगे ना, जब आप जानेंगे नहीं कैसे दूर करेंगे? आपका मुद्दा है कर्ज का, आपका मुद्दा है किसी से कुछ दिक्कतों का, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। पहले अपने पीछे तो जाइए, आप है कौन, आपको कैसे रहना है, आपके पीछे कितने बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं, आपको बोला नहीं जा रहा है, आपको बताया नहीं जा रहा है, आप षड्यंत्र की तरफ अपने आप जा रहे हैं। बच्चा आपका है, परिवार आपका है, बच्चा 18 साल का होगा तभी शादी होगी। ये नियम आपने पैदा किया है, आपने घर में रखा, तो नियम तो आप लगाना चाहिए। बच्चा आपका है, उसका नाम आप रख गए, सर्टिफिकेट कोई और दे रहा है। शादी 18 साल के पहले करोगे तो जेल जाओगे। बच्चा तो पैदा आपने किया है, लड़का हो लड़की हो तो फिर आप जेल, आपका ही बच्चा है। और 18 साल के आप उसके बारे में जितना अच्छी तरह आप जानते हैं उतना तो कोई नहीं जानता आपके बच्चे के बारे में, उसको कैसे रखना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। और शादी अगर 18 साल के पहले कर दिया तो जेल जाएंगे, बात सही है। लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा के समय से, आपके भी दादा के समय से शादियां लोग 16-17 में कर देते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 18 के पहले करो, नहीं, मत करो। जो नियम है, जो आपको मैच्योर होने के लिए दिया गया है, ठीक है, मानिए। लेकिन आपके दादा के समय क्यों किया जाता था? हमारी बहन बेटी या कोई भी 16 के पहले है, बालिक है, या अगर कोई गलत कदम उठा रहे तो नाक तो हमारा कटेगा। वो 18 साल जो इंतजार करवा रहे उनका तो नहीं कटेगा ना। तो ऐसे ही बहुत की चीज, छोटी छोटी चीज है जिसको आपको ध्यान देना, आपको समझना है। प्राकृतिक की तरफ रिटर्न आना है। आपको एक बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है, हम भी एक बिल्डिंग में, आप भी बिल्डिंग में है, लेकिन खेती बाड़ी की तरफ से हटाया जा रहा है, धीरे धीरे हटाया जा रहा है। आपको मना नहीं किया जा रहा, आप खुद छोड़ के हट रहे हैं, खुद भाग रहे हैं। और अगर आप लोग का जो कर्जे का मुद्दा है, जो पारिवारिक या किसी का मुद्दा है, तो उसमें एक ही सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अगर गुजरात लैंड रेवेन्यू
में 99 साल का लीज है और ये भारत संविधान भारत ने ही बनाया है, तो फिर आप लोग के ऊपर नियम कानून धारा कैसे बैठ रहा है? बस आपको यही पूछना है। जितने लोग आप इकट्ठा हुए हैं उतने लोग अगर ये जानकारी लेके पूछे सिर्फ पेपर द्वारा, तो सामने वाले के पास जवाब नहीं है। या तो ये गलत है या तो वो गलत है, और जब उसने छापा उसने लिखित दिया तो गलत तो हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, जो कर्जे का मुद्दा लोग बोलते हैं कि हम आपका कर्जा खत्म करा देंगे या आपका ये प्रॉब्लम दूर कर देंगे, तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम तो आपको ये बोले कि आप आदिम जाति आदिवासी अगर हैं तो आप अपना नियम कानून जान लीजिए, स्वयं लड़िए, स्वयं अपना कर्जा दूर करिए। आप वास्तविक में नहीं भरने लायक है, आपने किसी से लिया है तो उसको देना है, लेकिन आप परेशान हैं, आप मजबूर है, नहीं देने लायक है, और उसमें आपको ऐसा मजबूर किया जा रहा है कि आप फांसी लगा ले परिवार के लिए या परिवार के साथ फांसी लगा, तो बहुत गलत हो रहा है ना। तो इसके बारे में फिर आप अपनी पूरी जानकारी ले लीजिए, जान लीजिए आप। और जब आप जान लेंगे तभी लड़ेंगे ना उनसे, और दस्तावेज से लड़िए, दस्तावेज दिखाइए, दस्तावेज के बारे में उनसे लेटर दीजिए। कोई नहीं सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो बैठ रहा है सुनने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अभी जुडिशियल में ही है। जब नॉन जुडिशियल में जा रहे हैं, नॉन जुडिशियल बन रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर ना कोई नियम, ना कोई धारा, ना कोई कानून है। लेकिन नॉन जुडिशियल बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत जानकारी लेनी है। नॉन जुडिशियल आदिम जाति आदिवासी हैं, बहुत प्राकृतिक निश्चल स्वभाव के हैं, उनका नियम के बारे में जान लीजिए, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, वो चीजें आपको जानना है। बाकी और अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर राजस्थान में जो चीज़ के लिए आपका एक भाई AC राजकुमार आगे आए हैं, तो उनका सपोर्ट करिए। वो बंदा अगर घूम के आप लोगों का साथ दे रहे हैं, तो नियम कानून अच्छी तरह हमारा ये जो नॉन जुडिशियल का सिस्टम वो जान चुके हैं, तब तो उनकी बातें कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी अधिकारी के पास जा रहे हैं तो सुनी जा रही है। अगर वो नहीं जानते तो उनका कैसे कोई सुनता? और आप अगर ये इंतजार करें कि वो आकर हमारे घर के लिए या हमारे परिवार के लिए बहस करे, बात करे, तो ये गलत हो जाएगा। आप खुद जान लीजिए, खुद करिए, जहां पर आपको दिक्कत होगी वहां पर आएंगे।